जय हिंद दोस्तों, जिनकी पेंशन पहले ही दुगनी हो चुकी है, उन्हें मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब सवाल यह है कि क्या आपकी भी बारी आ रही है? और अगर ऐसा होता है, तो क्या फैमिली पेंशनर्स की पेंशन भी दुगनी हो सकती है? जी हां दोस्तों, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मैं आपको यह बता दूं कि यह वीडियो पूरी तरह से शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं इसमें एक महत्वपूर्ण खबर भी साझा करूंगा। हमारे कई व्यूअर्स जो पहले से ही पेंशन के विशेषज्ञ बन चुके हैं और इस विषय में गहरी जानकारी रखते हैं, वे शायद समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यदि आप चाहें तो अपना समय बचा सकते हैं। लेकिन जो जानकारी मैं इस वीडियो में साझा करने जा रहा हूं, वह पेंशन के दुगनी होने से जुड़ी कुछ ऐसी अहम बातें होंगी जो शायद आप जैसे जानकारों को भी पता न हो। इसलिए दोस्तों, मेरी सलाह है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, इस वीडियो में मैं जिन विषयों को कवर करने वाला हूं, उनमें शामिल है कि पेंशन कब दुगनी होगी और क्या यह सबके लिए लागू होगी। इन बिंदुओं पर मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगा। दूसरा मुद्दा यह है कि यदि सर्विस पेंशनर्स की पेंशन दुगनी हो जाती है, तो क्या फैमिली पेंशनर्स को भी उसी के अनुरूप राशि मिलेगी, या यदि सर्विस पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, तो क्या फैमिली पेंशन की राशि कम हो जाएगी? इसके अलावा तीसरा विषय जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, वह यह है कि क्या दुगनी पेंशन पर डियरनेस रिलीफ लागू होगा। हालांकि यह स्पष्ट है कि डीआर पेंशन पर नहीं लगता है, लेकिन मैं डीआर की बात कर रहा हूं। अगर पेंशन दुगनी हो जाती है, जैसा कि हो रही है और भविष्य में भी होने की संभावना है, तो इसका प्रभाव कैसा होगा, इस पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, यह सब मैं विस्तार से बताने वाला हूं। अगर ऐसा होता है, तो क्या इस पर डीआर महंगाई राहत लागू होगी और क्या आपको डीआर का लाभ मिलेगा? मैं इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि अगर आपकी पेंशन दुगनी हो जाती है, तो क्या आपको टैक्स में कोई राहत मिलेगी? क्या इसे टैक्स से छूट दी जाएगी या नहीं? इसके अलावा मैं यह भी बताऊंगा कि आपको अपनी पेंशन दुगनी करवाने या फिर उसका प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाने होंगे। जी हां दोस्तों, इस प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियां मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही डिफेंस पेंशनर्स के लिए जो पेंशन रिवीजन होते हैं, जैसे ओआरओपी, पे कमीशन या अन्य रिवीजन, उनका इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी पहलुओं को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरह से जानकारी से भरपूर होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। पहले तो दोस्तों, मुझे एक कमेंट मिला है जिसमें कहा गया है कि हमारे दादाजी की बेसिक पेंशन डबल हो जाएगी, जैसा कि आपने बताया था। पेंशन जनवरी में दुगनी बढ़कर आएगी और लिए कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी होगी। अब आज स्पर्श से पेंशन का संदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें बेसिक पेंशन डबल जुड़कर आई है। उनका दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, उनके दादाजी की पेंशन डबल हो चुकी है और आप सभी की भी होगी। कब होगी, ये अलग अलग प्रतिशत पर निर्भर करेगा और आप सभी समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, ये देखिए। दोस्तों, मैं पेंशन स्लिप के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं और ये सारी बातें मैंने पहले से तैयार की हुई हैं। हर एक बारीकी पर मैं चर्चा करने वाला हूं और आप शायद पहले ही समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एडिशनल पेंशन की, जिसे आप पहले से जानते होंगे, लेकिन इसके जो छोटे छोटे विवरण हैं वो आपको नहीं पता होंगे और ये बहुत अहम है। यह स्पर्श की पेंशन स्लिप का उदाहरण है और इसमें मैं हर एक पॉइंट पर बात करूंगा। अब हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे और आगे की जानकारी भी देंगे। सबसे पहले मैं आपको एडिशनल पेंशन के बारे में बताता हूं। दोस्तों, आपकी नॉर्मल पेंशन कब और किस स्टेज पर बढ़ती है, यह महत्वपूर्ण है। देखिए, यह ऑफिस मेमोरेंडम है डीपीपी डबल का, जिसमें बताया गया है कि जब आपकी उम्र 80 साल पूरी हो जाती है, तो 85 साल से पहले आपकी जो बेसिक पेंशन होती है, उसमें 20% की अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है, यानी आपको एडिशनल पेंशन मिलती है। और इसको मैं आपको पेंशन स्लिप के उदाहरण से समझाऊंगा।
आपकी बेसिक पेंशन में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन यह जो प्रतिशत बढ़ोतरी है यह एडिशनल पेंशन में होती है। एडिशनल पेंशन को अलग क्यों रखा जाता है यह भी मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा दोस्तों। जैसा कि आप समझ रहे होंगे, अगर आपकी उम्र 85 साल पूरी हो जाती है तो आपकी पेंशन में 25% की वृद्धि होगी। 90 साल की उम्र पूरी होने पर 90 से लेकर 95 साल तक पेंशन में 40% की वृद्धि होगी और 95 से 100 साल तक यह वृद्धि 50% हो जाएगी। जब आप 100 साल की उम्र को पार करेंगे तो आपकी पेंशन 100% बढ़ जाएगी, यानी आपकी पेंशन दुगनी हो जाएगी। अब इसमें कुछ सवाल उठ सकते हैं। अगर किसी सर्विस पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो क्या फैमिली पेंशन को भी उतना ही लाभ मिलेगा? नहीं दोस्तों, फैमिली पेंशन को उतना लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको यह जानकारी आगे पेंशन स्लिप में दिखाने के बाद विस्तार से समझाऊंगा। चलिए पहले हम पेंशन स्लिप पर ध्यान देते हैं। ये एक पेंशन स्लिप है दोस्तों, जो स्पर्श की पेंशन स्लिप जुलाई 23 की है। हालांकि ये थोड़ी पुरानी है, लेकिन मैं आपको इसे समझाने के लिए इस पेंशन स्लिप का उदाहरण लेकर आया हूं। देखिए, इस तरह से आपकी पेंशन स्लिप आती है। जैसे कि यह सर्विस पेंशन है जो हर किसी को मिलती है। इनकी सर्विस पेंशन 35,500 है। अब देखिए दोस्तों, इनकी उम्र 80 साल पूरी हो चुकी है और 80 साल के पार होने पर एक नया कॉलम जुड़ गया है जो है एडिशनल पेंशन। जी हां दोस्तों, अब एडिशनल पेंशन का कॉलम इसमें जुड़ गया है और इनको 35,500 की बेसिक पेंशन पर 20% अतिरिक्त एडिशनल पेंशन मिल रहा है। इस प्रकार सर्विस पेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन एडिशनल पेंशन को अलग से जोड़ा गया है। क्योंकि यह एडिशनल पेंशन को अलग से रखा गया है, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब आपकी उम्र 85, 90 या 100 साल तक पहुंचती है तो पेंशन में वृद्धि होती है और हर एक स्टेज पर आपको अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से एडिशनल पेंशन मिलेगा। अब एक और सवाल यह था कि क्या इस पर डियरनेस रिलीफ मिलता है? जी हां दोस्तों, बिल्कुल। चाहे आप सर्विस पेंशन ले रहे हों या एडिशनल पेंशन, दोनों पर डीआर एप्लीकेबल है। डियरनेस रिलीफ यानी डीआर दोनों पर लागू होगा और जितना भी प्रतिशत डीआर का होगा वह आपको मिलेगा, चाहे वह आपकी सर्विस पेंशन हो या एडिशनल पेंशन। अब अगली बात करते हैं दोस्तों टैक्स के बारे में। लेकिन पहले एक सवाल का जवाब देना भूल गया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि एडिशनल पेंशन क्यों अलग से रखा जाता है। अगर सर्विस पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? अगर सर्विस पेंशनर्स की उम्र 80 साल या उससे ऊपर, जैसे 85, 90 या 100 साल से ज्यादा थी और वे एडिशनल पेंशन प्राप्त कर रहे थे, तो उनकी मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन का क्या होगा? क्या एडिशनल पेंशन हट जाएगा या बना रहेगा? दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर सर्विस पेंशनर्स की उम्र जैसे 80 साल के पार हो चुकी है और वे एडिशनल पेंशन ले रहे थे, तो उनकी मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन में एडिशनल पेंशन हट जाएगा या नहीं, इसे लेकर कुछ नियम हैं जिनके बारे में आपको और विस्तार से जानकारी दूंगा। अगर सर्विस पेंशनर्स एडिशनल पेंशन ले रहे थे और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फैमिली पेंशनर्स की स्थिति कैसी होगी, यह जानना जरूरी है। अगर फैमिली पेंशनर की उम्र 70 साल या उससे कम है तो एडिशनल पेंशन बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फैमिली पेंशनर की उम्र 80 साल या उससे अधिक हो जाएगी, तब से उन्हें भी एडिशनल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सर्विस पेंशन और एडिशनल पेंशन को अलग अलग क्यों रखा जाता है। यह सिस्टम इस कारण से है ताकि एडिशनल पेंशन केवल तब दिया जाए जब पेंशनर या फैमिली पेंशनर 80 साल के पार हो जाएं, ताकि यदि सर्विस पेंशनर को कुछ हो जाता है तो एडिशनल पेंशन फैमिली पेंशन के हिसाब से चलेगी। इसका मतलब है कि जब फैमिली पेंशनर एक निश्चित उम्र जैसे 80 साल के पार पहुंच जाते हैं तो उन्हें एडिशनल पेंशन मिलेगा जो उनके लिए लागू होगा। अब दोस्तों, टैक्स की बात करें तो क्या एडिशनल पेंशन पर टैक्स लगता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। इसके लिए मैं आपको एक और पेंशन स्लिप दिखा सकता हूं। देखिए, यह पेंशन स्लिप है जिसमें इनकी पेंशन बढ़ी थी। यहां
35,500 की बेसिक पेंशन के साथ साथ एडिशनल पेंशन भी जुड़ी हुई है। साथ ही इनकम टैक्स भी कट रहा है, जैसा कि आप पेंशन स्लिप में देख सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस पर टैक्स लगता है? जी हां, बिल्कुल। पेंशन पर टैक्स लगता है तो एडिशनल पेंशन पर भी टैक्स लगता है। लेकिन यह टैक्स कब लगता है? इसका जवाब यह है कि टैक्स उस स्लैब के हिसाब से लगेगा जो आपकी इनकम पर लागू होता है। अगर आपकी इनकम एक निश्चित सीमा से कम है तो टैक्स नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख तक है तो पेंशनर्स के लिए टैक्स नहीं लगता। हालांकि अगर आप पुराने टैक्स रिजीम में जाते हैं तो टैक्स लगेगा और यह आपकी पेंशन के कुल अमाउंट पर लागू होगा। अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब को पार करती है तो उस हिसाब से टैक्स कटेगा और टैक्स का प्रतिशत वही होगा जो स्लैब में निर्धारित है। टैक्स यहां पर लागू है दोस्तों, यह स्पष्ट है। अब अगली बात करते हैं कि इसमें क्या डिमांड उठाई जा रही है। संगठनों की तरफ से जो डिमांड की जा रही है वह यह है कि 80 साल तक तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और यह उम्र तक पहुंचने के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल अलग है। हालांकि जैसे आपने देखा कि एक व्यक्ति के दादाजी 100 साल की उम्र तक पहुंचे और उनकी पेंशन भी दुगनी हो गई। अब सवाल यह है कि क्या इसका फायदा सभी को मिलेगा, क्योंकि सब लोग 100 साल तक नहीं पहुंच पाते। इस पर एक डिमांड की जा रही है कि 65 साल की उम्र में ही 5% एडिशनल पेंशन दी जाए और 70 साल की उम्र में 10% एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए, जबकि 75 साल की उम्र पर यह बढ़कर 15% होनी चाहिए। इसके अलावा जो 80 साल के बाद 20% एडिशनल पेंशन मिलती है, वह भी एक डिमांड का हिस्सा है। इस डिमांड के अनुसार 80 साल की उम्र पूरी होने पर यह 20% एडिशनल पेंशन तुरंत लागू हो जानी चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे ही पेंशनर 79 साल 11 महीने के होते हैं और 80 साल की उम्र पूरी होती है, उन्हें यह 20% का लाभ तुरंत मिलना चाहिए। यह डिमांड गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले पर आधारित है, जिसमें कोर्ट ने पेंशनर्स के लिए यह निर्णय दिया था कि उन्हें यह लाभ मिलना चाहिए। 80 साल की उम्र पूरी होने पर यह लाभ तुरंत मिल जाना चाहिए, यानी जैसे ही पेंशनर की उम्र 80 साल शुरू होती है, उन्हें यह 20% एडिशनल पेंशन मिल जानी चाहिए। यह डिमांड गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले पर आधारित है, जो कि रिटायर्ड जजेस के लिए दिया गया था। इस फैसले के आधार पर अब अन्य विभागों और संगठनों द्वारा भी यह मांग की जा रही है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब आपकी उम्र 80 साल होती है तो आपको पेंशन में जो 80% का लाभ मिलता है वह किस महीने से मिलेगा। इस बारे में नियम यह है कि एडिशनल पेंशन की राशि उस कैलेंडर महीने के पहले दिन से लागू होनी चाहिए जिसमें यह लागू होती है। इस नियम को ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि इसके अनुसार पेंशन की बढ़ी हुई राशि उस महीने से लागू होगी जब आपकी उम्र 80 साल या उससे अधिक हो जाती है। दोस्तों, इसे इस प्रकार समझिए कि अगर आपकी जन्म तिथि 15 जनवरी, 20 जनवरी या 30 जनवरी है तो एडिशनल पेंशन का लाभ आपको आपकी जन्मतिथि से नहीं मिलेगा। इसके बजाय यह लाभ उस कैलेंडर महीने के पहले दिन से मिलेगा जिसमें आपकी 80 साल की उम्र पूरी होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी जन्मतिथि 15 जनवरी है और आप 80 साल के हो गए हैं तो आपको एडिशनल पेंशन का लाभ 1 जनवरी 2025 से मिलेगा, न कि 15 जनवरी से। इसी तरह यदि आपकी जन्मतिथि फरवरी है तो आपको यह लाभ 1 फरवरी से मिलेगा। इसका मतलब यह है कि पूरा महीने का लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 80 साल पूरी हो जाती है तो आपको अपने पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी को कोई पत्र लिखने की या कागजी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी जन्म तिथि पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी के रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज है तो आपका एडिशनल पेंशन स्वतः शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि किसी कारणवश 2-3 महीने बाद भी आपका एडिशनल पेंशन शुरू नहीं हुआ है तो आप उस समय पेंशन एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं और आवश्यक कागजी कार्रवाई करवा सकते हैं। यदि आपके पेंशन में कोई रिवीजन होता है
जैसे OROP, CPC या कोई अन्य संशोधन, तो क्या आपकी एडिशनल पेंशन भी बढ़ेगी? बिल्कुल। यदि कभी भी आपकी बेसिक पेंशन के आधार पर एडिशनल पेंशन की गणना की जाती है, तो OROP या अन्य रिवीजन के दौरान जब भी आपकी बेसिक पेंशन बढ़ती है, तो आपकी एडिशनल पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि OROP या पे कमीशन के तहत बेसिक पेंशन में वृद्धि होती है, तो उसी वृद्धि के अनुसार आपके एडिशनल पेंशन का प्रतिशत, जैसे 20%, 30%, 40% भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यह आपकी बढ़ी हुई बेसिक पेंशन के आधार पर तय किया जाएगा। आपने कई बातें देखी हैं। मैंने इसमें कई पहलुओं को कवर किया है। हालांकि आप में से बहुत से लोगों को इनसे संबंधित जानकारी पहले से ही हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो इस वीडियो में आज आपको पहली बार पता चल रही हों। यदि ऐसा है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये जानकारी नई लगी है और यह आपके लिए उपयोगी रही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे अन्य पेंशनर्स के साथ शेयर करें। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये एक शैक्षिक वीडियो है और आप इसे जरूर देख सकते हैं। अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम जल्द ही नई जानकारी के साथ एक और वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। यह रिवाइज्ड वर्जन आपके द्वारा दिए गए कंटेंट को बिना किसी कॉपीराइट इश्यू के पुनर्लेखित करता है।